जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी ये है कि आपके कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा जो मंत्री जी आपके मदन जी दिलावर है, इन्होंने घोषणा की थी आपके लिए बहुत अच्छे पदों के लिए। तो आपकी ये भर्ती के बारे में और जिक्र किया था कि नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। तो आप सभी का एक डाउट बना हुआ है कि क्या ये नोटिफिकेशन किस डेट तक आ जाएगा और इसकी हम तैयारी करें तो किस टाइप से करें। इसके अंदर मुख्य रूप से सिलेबस क्या रहता है, मुख्य रूप से इसके अंदर योग्यता क्या रहती है, इसके अंदर आपकी आयु क्या रहती है, सारी जिक्र इसके अंदर अपने कर लेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट अपने व्यू देख लेंगे, जिसके अंदर आप A to Z जानकारी देख पाएंगे। जिसके अंदर देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो आपकी आती है, इसके अंदर दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो आपके अनुदेशक होते हैं, एक बेसिक वाले, एक आपके जो आपके दोनों ही इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर जो पद है क्या है वो आपको बताएंगे, योग्यता क्या रह सकती है, सिलेबस क्या आ सकता है, नोटिफिकेशन जल्द मतलब कब तक आ सकता है, वो सारी चर्चा इसके अंदर करने वाले हैं। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं, सारी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने ये 14 तारीख की न्यूज़, आपने 5-7 दिन पहले की ये न्यूज़ देखी होगी। इस न्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं ये 14 तारीख की न्यूज़ है, जिसके अंदर जयपुर की ओर से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिसके अंदर मदन जी दिलावर ने जो आपके झालावाड़ प्रवास पर कही थी बड़ी बात, जिसके अंदर शिक्षा विभाग में नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को कह दी बड़ी बात, जिसमें 3 साल में एक पोस्ट खाली नहीं रहेगी, ये स्पष्ट इन्होंने वादा कर दिया है। और इसके अंदर इन्होंने कहा है 1,25,000 से ज़्यादा पद तो खाली है, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के इसके अंदर 25,502 पद बताए हैं। और कंप्यूटर अनुदेशक का इसके अंदर नाम लिया है इन्होंने। कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4,000 पद जो आपके इसके अंदर बताए हैं। और थर्ड ग्रेड रीट वाले भी इसके अंदर तैयार हो जाइए, 23,555 पद बता रहे हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो आपके हैं इसके अंदर 591 में से 358 पद खाली है, आप देख सकते हैं वरिष्ठ वालों के लिए। इनके अलावा स्कूलों में प्रिंसिपल के भी पद खाली है। स्कूलों में प्रिंसिपल के 7,300 जो आपके पद 384 पद खाली, वाइस प्रिंसिपल के 7,526 और व्याख्याता के 17,285। अगर शिक्षा मंत्री दिलावर का जो आपका है बयानबाजी एकदम सही उतर जाए तो ये सारे पद आपके भरे जाए, तो आप देखिएगा आपके 1.25 लाख 1,30,000 के समथिंग जो आपकी पद है वो आपके लिए निकल के आ सकते हैं। जिसके अंदर आपके 4,000 के समथिंग तो आपका कंप्यूटर अनुदेशक है, इसके अंदर आपका कंप्यूटर अनुदेशक है, और इसके अंदर आपका वरिष्ठ जो आपका कंप्यूटर अनुदेशक है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 500 में से 300, तो इसके अंदर 358 जो खाली बता रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके 300 से 400 मान लीजिए, आप 300 से 400 मान लीजिए, ये जो पद आ सकते हैं 4,000 ये बता रहे हैं। तो टोटली आपके 4500 के समथिंग पद हो सकते हैं आपके। आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसके अंदर पद 4,000 से ज़्यादा ही इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 4,000 से ज़्यादा मतलब आपके 4 से 5,000 पर भी आ सकती है भर्ती, पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई टेंशन लेना बात नहीं है आपको, ठीक है। अब ये न्यूज़ आपको देख के ऐसा लग रहा है कि भर्ती आएगी, तो भर्ती आती है तो पिछली भर्ती में बता दूं कब तक आई थी। पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन 1/2/2022 को आया था और करीबन आपके 2.5 साल होने को जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2.5 साल होना मतलब आपके लिए यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम हो गया। इसके अंदर 2 टाइप का कंप्यूटर अनुदेशक होते हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। जिसके अंदर पिछली बार टोटली भर्ती की बात करूँ तो 10,000 प्लस भर्ती आई थी, तो अब की बार इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। अब की बार ऐसे मान के चलिए आप 4,000 से 5,000 भर्ती आएगी। इन 4,000 से 5,000 पदों पे आप किस टाइप से तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन, जिससे अपना सपना साकार हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, किस टाइप से आपको तैयारी करना होता है जिसके अंदर अपना सपना साकार होता है। सबसे पहले मैं आपको योग्यता बता देता हूँ। किसी बंदे को आपको योग्यता की जानकारी नहीं है कि इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ तो इसमें योग्यता क्या रह सकती है, तो वो सारी बात कर लेता हूँ। देखो, योग्यता की बात करूँ, बेसिक जो आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद है उनके लिए आपको कम से कम योग्यता जो होनी चाहिए, एक आपको राजस्थानी भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, वो आपके पास भर कर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिग्रियां हैं, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसके अंदर आ सकते हैं,
ठीक है। एक तो इसके अंदर आपकी मास्टर इन इंजीनियरिंग जो आपकी ME आपने कर रखी है तो इसके अंदर आप लगा सकते हैं फॉर्म। MTech आपने कर रखी है तो लगा सकते हैं। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT में आपने कर रखा है कुछ तो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। EC जो आपने कर रखा है तो भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगा सकते हैं। ये सारा जो BTech वगैरह आपने कर रखा है किसी भी ब्रांच में तो वो सारा इसके अंदर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कर रखा तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद MSc आपने कंप्यूटर में की है तो भी आप लगा सकते हैं। या फिर आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके MCA किया है C लेवल का या फिर आपने B लेवल का तो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एनी इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन, इसके समकक्ष किसी भी टाइप के कंप्यूटर में आपने बड़ी डिग्री की है तो इसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उनके लिए आपको मैं बता दूं PGDCA आपने मिनिमम कर रखा है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मिनिमम 1 साल वाला PGDCA आपने कर रखा है A लेवल का तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। और ग्रेजुएशन पास होंगे तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर मैं बता दूं और इसके अंदर आपकी BTech MTech वगैरह आपने कर रखी है, BE कर रखी है, ECE कर रखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। BSc आपने कंप्यूटर में कर रखी है तो वो सेम ही मान के चलिए योग्यता है। BCA इसके अंदर आपका PGDCA एक्स्ट्रा में है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपकी ग्रुप D नॉर्मली कंप्यूटर विंग में जो आपने कर रखी है तो ये आप लगा सकते हो। ठीक है, ये जो आपकी योग्यता रहेगी। और इन योग्यता में से आपने कोई भी एक योग्यता प्राप्त कर रखी होगी तो ये सारी योग्यता के बारे में आप जान गए होंगे अच्छे से कौन कौन सी योग्यता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा योग्यता आपको पता चल गई है। अब आयु का जिक्र करें हैं तो आयु की बात करूं तो आयु में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। मिनिमम आपके 18 साल है, हाईएस्ट आपके 40 साल है। तो 40 साल से अपर में आप इसके अंदर 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की जो छूट मिलती है वो छूट भी आप उठाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है आयु वाली। तो अब तो एक मुद्दा ये रहा है कि अब आपका इसके अंदर सपना साकार कैसे हो सकता है। आप इसके अंदर जो आपका मास्टर प्लान होना चाहिए, जो सिलेबस को टैकल करने का वो सिलेबस क्या है वो सारी चीज़ें अपने कवर करते हैं। सिलेबस देखते हैं सबसे पहले, इसके अंदर एग्जाम पैटर्न देखते हैं क्या रहता है। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो इसके अंदर मोस्टली आपका 2 पेपर होते हैं जिसके अंदर पेपर फर्स्ट रहता है, दूसरा आपका सेकंड पेपर रहता है। फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन आता है। सारे जो आपका है पेपर के अंदर सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपकी रीजनिंग आती है, इसके अंदर आपकी जो आपकी रीजनिंग के साथ साथ आपको रीजनिंग और कंप्यूटर भी इसके अंदर आती है। कंप्यूटर तो आती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक नंबरिंग आती है जो आपकी रीजनिंग के अंदर ही टॉपिक है, अलग से कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो आपका सेकेंड पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट ही आता है। और देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर जो होती है, इसके अंदर 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये सारा सिस्टम इसके अंदर रहता है। और जो आपका गलत आंसर है उसको 5 जो गोला होता है वो गोला भी भरना होता है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये चीज़ें। और इसके अंदर जो आपकी मैं चीज़ बताऊँ आपको, सेकंड पेपर के अंदर वही रूल्स है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसके अंदर सारी इसके अंदर सेम चीज़ें हैं जो आपकी इसके अंदर देखी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, वो चीज़ें देख सकते हो। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके लिए सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपको मेनली आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपका राजस्थान का एक जो सब्जेक्ट है जीके, जो आप देख सकते हैं राजस्थान का जीके जो आपको पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर के अंदर, वो आपका इसके अंदर हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कल्चर हो गया, ये सब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा आपका रीजनिंग आएगा, इसके अंदर रीजनिंग आपको पढ़ना होगा। रीजनिंग के अंदर ये आपका डिस्कशन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगा, बेसिक नंबरिंग ये भी रीजनिंग में आ जाएगा, डाटा इंटर जो आपके कैरेक्टर ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी ये सब कुछ आ जाएगा। ये सारा आपका 10वीं के लेवल का रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल का इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यही आपका इसके अंदर जो रहने वाला है फर्स्ट पेपर के अंदर मुख्य रूप से रीजनिंग, और इसके अंदर दूसरा आपका राजस्थान जीके जो आपका पढ़ना है वही इसके अंदर एग्जाम में पूछा जाएगा। और सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें जो आपकी मैंने बताई है ना, जो आपका क्या नाम है राजस्थान जीके वगैरह, ये सारे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो आएंगे वो चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी वो सेम ही प्रोसेस है, और जो आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनके लिए सेम ही है। दोनों के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर परीक्षा का स्कीम, पाठ्यक्रम, पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। वैसे करंट अफेयर्स भी आएगा, राजस्थान के अंदर जनरल साइंस भी आएगा इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर पूछा जाएगा। सेकंड पेपर के अंदर भी वो सेम प्रोसेस है, जिसके अंदर 2 घंटे का समय और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर और इसके 100 क्वेश्चन, ये सारा इसके अंदर आपको पूछा जाएगा। सेकंड पेपर के अंदर आपका जैसे आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पे पेडालॉजी भी पूछा जाएगा, इसके अंदर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूछा जाएगा, इसके अलावा प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल, ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं आगे। ये मेन हेडिंग के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ जावा जो आपकी है वो पूछा जाएगा, लैंग्वेज, इसके अलावा डाटा जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको पूछा जाएगा, एल्गोरिथम पूछा जाएगा, डिजिटल लॉगिन लॉजिक सिस्टम जो आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एवं जो आपकी अच्छी जो आपकी है वो आपकी इसके अंदर देखने को पड़ेगा। सारा इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CPU वगैरह जो आपकी है वो आपको देखना पड़ेगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना भी है वो आपको इसके अंदर टॉपिक देखना है। ये सारा इसके अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। ये तो आपका सिलेबस हो गया सब्जेक्ट का और इसके अंदर जीके पेपर का दोनों का। इसके अलावा इसके अंदर आपकी 4000 के समथिंग भर्ती आएगी। अपनी सारा इसके अंदर चर्चा कर लिए। वैसे कई बाकी रह गए तो एक बार आप कमेंट में बता सकते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप कोई कमेंट करेंगे तो उस कमेंट का रिप्लाई भी करने का हम कोशिश करेंगे। सारी इसके अंदर जानकारी के साथ साथ आपको पद मैंने बता दिया, योग्यता बता दी, सिलेबस बता दिया। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो बहुत जल्दी आप मान के चलिए, ऐसे आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा। जैसे कि आप दिसंबर से मान सकते हैं, दिसंबर आपका बहुत लकी महीना हो सकता है 2024 का, जिसके अंदर आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है। और आप 5 से 7 महीने आप मान के चलिए जो आपका आगे एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा। नोटिफिकेशन आने के जस्ट तुरंत बाद ही आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कोई महीने 2 महीने का आगे पीछे करवाया जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सफिशिएंट अच्छे से इसके अंदर तैयारी करने के लिए साल भर तो पढ़ना ही पड़ता है। आप 8 से 10 मंथ तो आप मान के चलिए पढ़ते हैं, तब जाके अच्छे से आपकी सफिशिएंट तैयारी होती है। और अभी एग्ज़ाम को 8 से 10 महीने ही बचे हैं। जो धैर्य रख के अच्छे से पढ़ेगा उनका सपना साकार जरूर होगा। किसी का अन्य कोई डाउट है तो आप अनुष्का अकेडमी की टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के अंदर PDF वगैरह मिल जाती है। और इसके अंदर से आप सारा जो जीके पेपर का तो अपने तरफ से हो ही रहा है, और मेंस का भी हम करवाने की आपको कोशिश करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट रहता है सारा बात करेंगे। और भी कोई आपका डाउट हो गया तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।